सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है। देखिए, जब यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 होते हैं साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो हमारा कौन सा संख्या प्राप्त होगा, 1 होगा, है ना जी। तो इस प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो मान होगा वो 1 होगा। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि यदि कॉस थीटा बराबर 21/29 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला दोस्तों b/h होता है, लेकिन वहीं पे बात करें साइन थीटा के फॉर्मूला के बारे में तो p/h होते हैं। तो h का मान तो हम आसानी से लिख सकते हैं 29, लेकिन हमें चाहिए p का मान। और p ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है कि h² माइनस b² कर देते हैं। h का स्क्वायर 29 है तो 29 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बचेगा और 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो p का मान आने वाला है दोस्तों वो 20 होगा। तो 20/29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब अगला सवाल कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को भुजा मिलाकर निर्देश थीटा बनाती है तो कोण क्या कहलाएगी, तो उससे हम लोग लंब कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, आपसे यही पूछा जा रहा है कि साइन थीटा को कॉस थीटा के यदि बराबर करना होगा तो थीटा का मान हमें कितना रखना होगा, तो ये 45 डिग्री रखना होगा। क्या है कि साइन थीटा में 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस थीटा में 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना, तो 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे 45 डिग्री ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यानी कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होते हैं। और ये त्रिकोणमिति में के कोटिपूरक वाले फॉर्मूले दिए गए हैं कि साइन थीटा साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं। उसी प्रकार से कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 18 को हम ऐसे लिखेंगे, साइन इंटू 90 में से 18 घटेगा तो 72 हो जाएगा। और नीचे जो दिया गया है कॉस 72, उसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए, साइन इंटू 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस 72 हो जाएगा। और नीचे भी दिया गया है कॉस 72, तो कॉस 72 ही लिखेंगे। दोनों एक दूसरे से कटा देंगे तो राइट आंसर 1 होगा। और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस प्रकार से ये अक्ष होते हैं, जहाँ पे एक अक्ष होते हैं, दूसरा वाई अक्ष होते हैं, जिसमें बीच में लगा होता है 0, जो एक्स के लिए भी होता है और वाई के लिए भी होता है। और यही आपका मूल बिंदु मिडिल पॉइंट होते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक दोनों के लिए 0,0 होता है और 0,0 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स निर्देशांक कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। क्यों कि देखिए, एक्स वाई होते हैं, तो एक्स का जो मान होता है ये किसी भी मान के लिए भुज कहलाता है और वाई के मान को हम लोग कोटि कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक में मतलब कर रहा है कि कौन ऐसा चतुर्थांश है जिसमें दोनों माइनस में होता है। तो ये आपका तृतीय में होते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है प्रथम में तो दोनों प्लस होते हैं, यानी दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय में पहले प्लस बाद में माइनस होते हैं। तृतीय में दोनों माइनस होते हैं, यानी दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो जब भी भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगे तो वह आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाएंगे।
अब अगला सवाल को देख लीजिए, कहता है कि मूल बिंदु से 3,4 की दूरी क्या होगी। अभी अभी हम आप सभी को बता दिए हैं कि मूल बिंदु से का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है और इसका फॉर्मूला √x² प्लस में होते हैं y²। देखिए दोस्तों, x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। y का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 होगा और आप सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 5 इकाई। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी क्या होगी। काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। देखिए, दूरी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर होते हैं, प्लस में होते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x2 का मान दोस्तों -a है तो लिखेंगे -a, x1 का मान a है, इसका करेंगे हम स्क्वायर, y2 का मान -b है, फिर y1 का मान b है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, a और a मिलकर 2a होगा और 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a²। b और b मिलकर 2b और 2b का स्क्वायर भी होगा 4b²। दोनों जगह हमारा 4 कमन है, उसके बाद में कमन करेंगे तो ये a² + b² बचेंगे, है ना जी। अब देखिए, 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है तो 2 निकल जाएगा और रूट में बचेगा हमारा a² + b²। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 2√a² प्लस में होंगे b²। चलिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 2√a² + b² ऑप्शन ए में दिए गए हैं, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए, कहता है कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का भुज क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं भुज से संबंधित। तो भुज कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा गया है तो x बराबर होते हैं x1 + x2 / 2 होते हैं। तो x1 + x2 / 2 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए तो x1 + x2 / 2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले बिंदु x, y को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो x का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा दोस्तों m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2 होता है। यदि y की बात करें तो ये आपका मान y वाला हो जाएगा, है ना जी। इसे ही हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। अब कहता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम होगा कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात 64:121 है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में हमें रूट लगा देना होगा, है ना जी। दोनों में रूट लगाएंगे तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा। तो 8:11 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr/h होता है। 1/3 πr² आपका शंकु का होते हैं, लेकिन πr² जो है वो बेलन का आयतन हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आपको सभी विषय का PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।